मेजर टाइम पे हम लोग का शेयर्स कंप्लीट हो चुका है। ऐसा जिन लोग को लग रहा है कि यार हमारा शेयर्स कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए ये इसी सीरीज़ का एक और वीडियो आएगा, पहले मैं बता दूं। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि यार मेरा शेयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है और मेरा रिवीजन हो चुका है, मैंने बड़े क्वेश्चंस लगा लिए, तो ये जो क्लास है आपके दिमाग में डाउट्स ला सकती है, ठीक है। दैट मीन्स इट विल फील कि तुमको शायद यहाँ पे थोड़ा सा और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जहाँ पे नियर अबाउट मेजर बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे, तुम्हारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ये है कि भाई अगर यहाँ पे अगर हम लोग शायद 10 क्वेश्चन, शायद ही 10 क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता 10 क्वेश्चन भी नहीं है, शायद 8-9 क्वेश्चन होंगे, क्या पता 7 क्वेश्चन भी हो, ठीक है। 6-7 तो क्वेश्चन हैं ही, आई गेस 8 क्वेश्चन हैं, देखते हैं जितने भी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सभी को समझने से पहले ध्यान रखिएगा कि पूरी की पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ री इशू एंड फॉरफीचर पे, यहाँ पे कोई भी प्रीमियम या फिर प्रोराटा इनसे रिगार्डिंग कोई भी एमसीक्यू ना बनता है सीबीएसई के थ्रू और ना ही बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी रीशू और उसके साथ साथ आपका फोर फीचर पे ही रहने वाली है, ठीक। आती आपको सारी की सारी चीजें, लेकिन आप लोग को उन्हीं चीजों को करने के अलग तरीके मिल जाएंगे, ये आप लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अभी जब फाउंडेशन के अंदर आओगे, सीए फाउंडेशन के अंदर आओगे, ये चीजें बहुत आपके हेल्प करेंगी। आप फॉर फीचर को, रीशू को, कैपिटल रिजर्व को अलग तरीके से देखना समझ जाओगे, ठीक है। और बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये क्विक जो क्या कहते हैं आंसर क्रिएशन और क्विक जो क्या कहते हैं आपका न्यूमेरिकल फिगर निकालने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट लाइव ऑफ आवर प्रहार बैच 30 डेज पावर पैक रिवीजन। और बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आज हम लोग फॉर फीचर एंड री इश्यूज से रिगार्डिंग प्रॉपर तरीके से क्लास एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज कोई भी नॉर्मल एमसीक्यू नहीं है कि भाई कंपनी में कंपनीज एक्ट कौन सा लगता है, या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कंपनी कितने तरीके की होती है, और स्मॉल और पब्लिक और प्राइवेट ओपीसी का क्या डिफरेंस होता है, ये सारी के सारे एमसीक्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे जितने भी क्लास में एमसीक्यूज करवाने वाला हूं वो सारे के सारे आपके प्योर एंड प्रॉपर सीबीएसई के गाइडेड थ्रू या फिर उनके सैंपल क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयरली आस्क आउट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेजर जो बेस है वो मैंने टर्म 1 का उठाया है 2022, 21 और 22 का आई गेस। तो वहां पे क्या हुआ 22 का मेजरली, ठीक है। तो 2022 में मेजरली क्या हुआ था, 21 से 22 का जो बैच था हमारा, उस बैच में हमारे पास क्या था बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो पूरा का पूरा टर्म 1 जो था वो आपका एमसीक्यू बेस्ड था, जहां पे सीबीएसई ने पूरा का पूरा पीक अपना निकाल दिया था कि भाई साहब एक बच्चे से अगर पूछा जा सकता है तो मैक्सिमम कितना टफनेस दी जा सकती है। और मैं बता दूं बच्चे, कंपिटेंसी की शुरुआत ही आपकी 2021 से 22 के बैच में हुई थी, आफ्टर कोरोना बैच के बाद। तो दैट मीन जो टर्म 1 हुआ था उसके अंदर शेयर्स कैरी होता था, और जब शेयर्स कैरी होता था वहां का सैंपल क्वेश्चन पेपर और जो मेन पेपर हुआ था टर्म 1 का, वो बहुत ही ज्यादा टफ था इन कंपैरिजन ऑफ कोरोना के टाइम पे पढ़ाई कैसी चल रही थी, उसी के बिहाफ पे कंपिटेंसी पूछ लिया गया था। तो भाई सीधी बात है, बच्चों की पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई थी और पेपर इतना ज्यादा लेंदी था और उसके साथ साथ उतना ज्यादा टफ था। और ये सारी की सारी चीजें जो कंपिटेंसी हो गया, ये जो हाई एंड क्वेश्चंस हो गए, वो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो गए, वो उसी समय से ही जन्म ले लिए थे और वो आज तक कैरी फॉरवर्ड होता चला जा रहा है। तो सीबीएसई को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया था आफ्टर कोरोना। तो सीधी बात यह है कि आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिसर्च है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको अपनी रेस्पेक्टिव बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, और आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसको आप लोग चैप्टर वाइज भी बोलते हो, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद ऐसे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको अलग अलग सेपरेट रेस्पेक्टिव बुक में मिलेंगे, उनको आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये पूरी की पूरी क्लास खत्म होने के बाद शेयर का एक प्रॉपर रिवीजन जब हो जाए तो बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाना मत भूलिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फोर फीचर का एंड री इशू का, और ये चीज ध्यान रखिएगा इस वाली क्लास पे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने शेयर्स की क्लास नहीं करी है, जो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी और उसके साथ वन शॉट शेयर्स का था, अगर वो आपने नहीं किया है तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस क्लास पे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे हम लोग फोर फीचर को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। मतलब फोर फीचर और रीशू पे ही पूरा का पूरा बेस्ड, और फोर फीचर और रीशू आपका लास्ट में आता है शेयर्स के चैप्टर में। तो अगर वो नहीं आता तो ये तो बच्चे इसको तो भूल ही जाओ तुम, ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा तुमसे फिर, ओके। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन समझने से पहले एक काम कर लेते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आपका फोर फीचर की एंट्री कैसे होती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फोर फीचर की एंट्री सिंपली क्या होती है कि मान के चलिए कि हम लोगों ने एक पर्सन था, मोहन नाम था उसका, ठीक है। अब मोहन जो था एक शेयर होल्डर था, एक ही हमारा शेयर होल्डर है, और जो मोहन है ये शेयर होल्डर होल्ड करता था, ठीक है,
ये शेयर होल्ड करता था 2200, ठीक है, ये 2200 शेयर्स होल्ड करता था, ठीक है। एक शेयर का जो वैल्यू था वो 10 रुपीज था, और वो जो 10 रुपीज थे वो डिवाइडेड थे अप्रोक्सीमेटली जो है 4 कॉल्स के अंदर। पहली 2 रुपए की कॉल थी, फिर 3 रुपए की कॉल थी, फिर उसके बाद आपकी 2 रुपए की कॉल थी, और फिर से आपकी 3 रुपए की कॉल थी, ठीक है। तो ये आपके पूरे 10 रुपए कंप्लीट हो जाते थे, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो मोहन था इसने क्या किया था कि इसने जो कॉल है उसमें 2 रुपए की कॉल दी थी, एप्लीकेशन मनी दी थी, अलॉटमेंट मनी दी थी, लेकिन आपकी सेकंड कॉल, और या फिर एक काम कर लेते हैं कि इसमें इन्होंने फर्स्ट कॉल भी दी थी, लेकिन जो लास्ट कॉल थी वो वहां पे क्या कहते हैं कॉल्स इन अरियर कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से शेयर्स थे उसको फॉरफीट कर लिया गया, और फॉरफीट करने के बाद उसे रीइश्यू कर दिया गया, ठीक है। तो फॉरफीचर की एंट्री सिंपली क्या हो सकती है भाई, फॉरफीचर की एंट्री हम लोगों ने पहले पढ़ रखी थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री क्या थी बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है, उसके बाद साथ साथ में कॉल्स इन अरियर, ये किसकी वजह से, 2 कॉल्स इन अरियर होता है, 2 कॉल्स इन अरियर, और जो बाकी बचता है वो बच्चों फॉरफीचर में चला जाता है, बाकी आपका फॉरफीचर अकाउंट के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली एक एंट्री बनती है फॉरफीचर की, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा कितना जाएगा, 2200 शेयर फॉरफीट करें, टोटल कॉल्ड अप कितना है सर, टोटल कॉल्ड अप पूरा 10 रुपए मांग चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2200 इंटू आपका पूरा का पूरा 10 कॉल्ड अप है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा ये हमारा पूरा हो जाता है 2200 इंटू 100 करते हैं हमारा 2200 इंटू अगर हम लोग 100 करते हैं तो बच्चे आता है 2,20,000 रुपए, तो 2,20,000 टोटल हम लोगों ने मांगा है, ठीक है। और उसके बाद कॉल्स इन अरियर कितना हुआ, 2200 शेयर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं 2200 शेयर्स के हिसाब से इसने 3 रुपए नहीं दिया था, तो मतलब 6,600 रुपए इसने नहीं दिए, ठीक है। 2200 के हिसाब से 3 रुपए, हाँ 2200 के हिसाब से 3 रुपए, मैं सेकंड 22,000 मिनट, सॉरी शायद हम लोगों ने गलत लिख दिया, ये होगा 2200 इंटू 10 करते हैं तो हाँ बच्चे 22,000 रुपए टोटल हम लोगों ने मांगा इनसे, 22,000 रुपए टोटल मांगा है, और इन्होंने दिया कितना, 2200 के हिसाब से देखते हैं तो बच्चे इन्होंने 3 रुपए नहीं दिए, तो 6,600 इन्होंने नहीं दिए, ठीक है, 6,600 इन्होंने नहीं दिए, तो दिए कितने, 2200 में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है, 22,000 रुपए में से माइनस कर देते हैं हम लोग ये 6,000 रुपए, तो 15,400 इन्होंने दिए थे, ठीक है, 15,400 शेयर्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। अब क्लास ये चीज तो आप लोग को पता होगी कि भाई यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, 2 कॉल्स इन अरियर है, जो बाकी बचा पैसा है वो फॉरफीचर अकाउंट में चला जाए, लेकिन कुछ चीजें को यहाँ पे मुझे रेक्टिफाई करना और आपको एक बार अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि जो आपका शेयर कैपिटल डेबिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड अप पे ही होता है, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा, वो कॉल्ड अप अमाउंट पे होता है। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब क्या होता है, दैट मींस अगर यहाँ पे 2200 शेयर होल्ड कर रहा था मोहन, उससे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ही मांगी होती, और उसने फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे अरियर कर दिया होता, और थर्ड कॉल मांगी ही नहीं गई होती, हमने कॉल्ड अप ही नहीं करी थी, वो थर्ड कॉल जो थी वो हम लोगों ने कॉल्ड अप ही नहीं करी थी। अगर इस केस में होता तो यहाँ पे कॉल्ड अप क्या थी हमारी, सिर्फ 2, आपका ये 5, 6, 7 रुपए कॉल्ड अप था, तो बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 से नहीं होता 7 से होता, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, जो फॉरफीचर की आपकी जर्नल एंट्री होती है उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो होता है वो आपका प्योरली आपका कॉल्ड अप अमाउंट से होता है, दैट मींस कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉल्ड अप में तो कभी कभी हम लोग एसपीआर भी कॉल्ड अप कर लेते हैं, तो वो एसपीआर का वैल्यू इसमें नहीं जाता है। एग्जांपल के तौर पे एक और बच्चा देख लेते हैं कि मान के चलो सेम इसी केस के अंदर यहाँ पे जो मोहन थे ये भाई 2200 शेयर्स होल्ड कर रहे थे, ठीक है, आपका प्रॉपर तरीके से सेकेंड आपका प्रॉपर तरीके से 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए इनसे मांगा गया था, ठीक है। लेकिन यहां पे इस बार क्या हुआ कि इनसे हम लोगों ने क्या किया, इस बार जो शेयर था हमारा वो 10 रुपए के साथ 2 रुपए प्रीमियम का भी होल्ड करता था, ठीक है, और वो जो प्रीमियम था वो हमारा अलॉटमेंट के अंदर लिया जा रहा था, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि यहां पे हम लोगों ने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन रुपए पे किया, अलॉटमेंट इन्होंने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल इन्होंने पे नहीं किया, और तीसरी जो कॉल थी मतलब जो 3 रुपए था दूसरी कॉल का वो हम लोगों ने मांगा नहीं, ठीक है। तो भाई सीधी बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे तो यहां पे एसपीआर भी इन्होंने नहीं दिया तो एसपीआर अकाउंट डेबिट भी जाएगा क्लास, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के अंदर कितना अमाउंट डालना है, तो बच्चे ध्यान रखना 2 रुपए ये मांगा है,
₹3 ये मांगा है, इस ₹2 को इसलिए नहीं लेंगे कि बच्चे ये फेस वैल्यू के अंदर काउंट नहीं होता, और उसके बाद ₹2 ये मांगा है, ये कॉल्ड अप नहीं था, तो बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 2, ये आपका 5 6 7 जाएगा, ये ₹2 का एसपीआर नहीं जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ही जाता है, ठीक है। कॉल्ड अप अमाउंट जितना मांग चुके हैं और सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट किसका, फेस वैल्यू का जाता है, जो फेस वैल्यू आपकी ये होती है जितने का शेयर होता है। एसपीआर का अमाउंट कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू जाता है। अगर आप लोग चाहते तो स्टार मार्कर करके लिख सकते हैं कहीं पे कि आपकी जो पूरी की पूरी दैट मींस शेयर कैपिटल की फॉरफीचर की एंट्री होती है, वो शेयर कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ होता है कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ही जाता है, एसपीआर का वैल्यू नहीं जाता है। कभी कभी बच्चे गलती से वहां पे एसपीआर की वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। एसपीआर तभी डेबिट होता है, यहां पे अगर एक एंट्री होती है, अगर एसपीआर नहीं दिया होता तो फॉरफीचर की एंट्री कैसी होती, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिए बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके साथ साथ एसपीआर अकाउंट डेबिट, अगर हम लोग अगर एसपीआर भी नहीं मिला होता है तो, ठीक है। 2 कॉल्स इन अरियर होती है, 2 कॉल्स इन अरियर, और उसके साथ साथ 2 फॉरफीचर अकाउंट होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस तरीके से भी आप एंट्री पास करते हैं, और ये तभी होती है, ठीक है, ये तभी होती है जब आपका एसपीआर भी नहीं मिला होता है, ठीक है। अगर एसपीआर मिल गया होता है, अगर मान के चलो एप्लीकेशन दिया था मोहन ने और उसके साथ अलॉटमेंट भी दे दिया होता, तो अलॉटमेंट दिया होता तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू भी देता है, अलॉटमेंट का आपका प्रीमियम का भी वैल्यू देता है। तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो बच्चों ध्यान रखना प्रीमियम की एंट्री नहीं होती है, लेकिन अगर प्रीमियम मांगी गई और प्रीमियम आपने नहीं दिया तो बच्चे ध्यान रखना एसपीआर आपका डेबिट होता ही होता है, ठीक है। मेजर एक क्वेश्चन में मेरा ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जहां पे मेजरली ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आपका कभी भी जो एनसीईआरटीज हैं और उसके साथ साथ जो आपकी अदर बुक्स हैं वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं पाती, लेकिन आपके बोर्ड्स वाले इस चीज को आस्क आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एवर अगर मैं इसको देखूं कि तो भाई कोई भी, मेरे को नहीं लगता किसी टीचर ने इन सब चीजों के बारे में बताया है, तो एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में भी कि मान के चलिए 4000 इक्विटी शेयर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर होल्ड करता है, एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपीज की है और वो डिवाइड किया गया है 25 रुपए एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल और 25 ही आपका सेकंड कॉल, और इस पे प्रीमियम लग रहा है माय डियर 10 रुपए का लग रहा है, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू के अंदर तो काउंट नहीं होगा बच्चे, ये होगा हमारा एसपीआर प्रीमियम की वैल्यू में काउंट होगा। तो ये हो गई हमारी फेस वैल्यू और ये हो गई मेरी एसपीआर की वैल्यू, ठीक है, ये मेरी एसपीआर की वैल्यू होगी। और ये जो 10 रुपए मांगा जा रहा है बच्चे ध्यान रखिए, ये जो 10 रुपए मांगा जा रहा है वो मान के चलिए कि आपका मांगा जा रहा है दैट इज योर फर्स्ट कॉल के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल के अंदर ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ये आपका अलॉटमेंट हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया और ये आपका सेकंड कॉल हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन ने एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, जिसकी वजह से ना ही फर्स्ट कॉल की मांग करी गई है ना ही सेकंड कॉल की मांग करी गई है और इसका डायरेक्टली शेयर फॉरफिट हो गया। अब यहां पे मेजर बच्चों को कंफ्यूजन होने लग जाती है कि सर ने कहा था कि एसपीआर को डेबिट करते हैं फॉरफीचर की एंट्री में तभी जब एसपीआर ना मिला हो, और यहां के केस में एसपीआर नहीं मिला है, लेकिन वहां पे भी आपको एसपीआर डेबिट नहीं करना है। अब यहां पे तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर ने तो कहा था कि एसपीआर ना मिले तो एसपीआर को डेबिट कर लेना फॉरफीचर की एंट्री में, अब सर मना कर रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एसपीआर अगर ना मिले तो उसे डेबिट करना है तभी जब एसपीआर मांगा जाए। यहां पे तो एसपीआर मांगा ही नहीं गया। आपको जो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो शेयर कैपिटल की एंट्री होती है, डेबिट जो होता है और जो एसपीआर डेबिट होता है वो कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। तो दैट मींस अगर मैं देखूं यहां पे फॉरफीचर की एंट्री करूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट किससे होगा सर, शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट होगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। किससे होगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से होगा, ठीक है। जितनी फेस वैल्यू कॉल हो चुकी है सर, फेस वैल्यू कितनी कॉल हो चुकी है सर, 25 रुपए हो चुकी है, 25 रुपए हो चुके हैं। क्या आपकी फर्स्ट कॉल की हुई, नहीं। क्या आपकी सेकंड कॉल की हुई, नहीं। क्या आपका ये जो प्रीमियम था वो कॉल्ड अप हुआ, वो भी नहीं हुआ। एसपीआर किससे डेबिट होता है, एसपीआर क्या होता है, एसपीआर किससे डेबिट होता है सर, एसपीआर अकाउंट डेबिट तब होता है जब ये गिव मी सेकेंड, हाँ, जब ये नॉन पेड कॉल्ड अप प्रीमियम, नॉन पेड कॉल्ड अप प्रीमियम से ये डेबिट होता है। सर नॉन पेड कॉल्ड अप प्रीमियम का मतलब क्या है कि आपने प्रीमियम कॉल तो किया था लेकिन वो मिला नहीं। नॉन पेड कॉल्ड अप प्रीमियम मतलब आपने प्रीमियम को कॉल किया था लेकिन वो पे नहीं हुआ। यहां पे क्या आपने प्रीमियम आपका फर्स्ट कॉल पे था, क्या आपने इसको कॉल किया था, नहीं कॉल किया था। जो अगर आपने कॉल नहीं किया तो ये डेबिट भी नहीं होगा। तो मतलब ध्यान दीजिएगा कि
कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं, अधूरा ज्ञान दे देते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं कि कह देते हैं कि जब एसपीआर नहीं मिलता है तो आप डेबिट करेंगे, एसपीआर मिल जाता है तो आप डेबिट नहीं करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एसपीआर अगर मिल जाता है तो कोई केस ही नहीं बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है कि आप इसको हटा दीजिए, उसको तो आपको जनरल एंट्री में दिखाने नहीं है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर एसपीआर आपने कॉल किया है तब नहीं मिला तो आप एसपीआर डेबिट करिएगा, लेकिन एसपीआर कॉल ही नहीं हुआ है। अब जब कॉल ही नहीं हुआ तो मिलने की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो जो कॉल ही नहीं हुआ है तो वो तो मिल ही नहीं सकता, वो फॉरफीचर के अंदर भी नहीं आ सकता, फॉरफीचर एंट्री के अंदर भी नहीं आएगा, तो वो कभी भी जर्नल एंट्री के अंदर भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे क्या लिख देंगे, टू आपका जाएगा, दैट इज अवर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और उसके बाद टू फॉरफीचर अकाउंट। ठीक, कितना जाएगा बच्चे ध्यान देखिएगा। शेयर आपकी कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है सर, कॉल्ड अप फेस वैल्यू है हमें 4000 इक्विटी शेयर्स के साथ 50 रुपए, तो 4000 इंटू 50 ये जाएगा, 4000 इंटू 50 से ये जाएगी। ठीक है, उसके साथ कॉल सिनेरियर कितना किया है सर, मैंने 4000 पे 50 रुपए कॉल सिनेरियर किया है, तो बच्चे 4000 पे 50 रुपए बता रहा हूँ, 25 रुपए, तो 4000 पे 25 रुपए ये जाएगा, तो सीधी बात है फॉरफीचर में कितना जाएगा, 4000 पे 25 रुपए। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से बस एक अवेयरनेस बताई है मैंने यहाँ पे कि आपका जो फॉरफीचर है और रीइश्यू है वो किस तरीके से होता है। प्रॉपर तरीके से नॉलेज के लिए अब आपको जाना पड़ेगा पिछली क्लास के अंदर जहां पे मैंने प्रॉपर तरीके से रीइश्यू और फॉरफीचर करवाया है। ठीक है, बाकी अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे जो आज हमारा टॉपिक है, दैट मींस पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा एमसीक्यू का। ठीक है, अब बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बताया हुआ है इफ शेयर ऑफ ₹10, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, टफनेस थोड़ी कम होगी लेकिन जरूरी है। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, कोई भी शेयर है एक्स अमाउंट का, ठीक है, एक एक्स अमाउंट का शेयर है, ठीक है, लेकिन उसका रुपीज पता है 10 रुपए का है और उसके साथ प्रीमियम लग रहा है 2 रुपए का। ठीक है, प्रीमियम 2 रुपए का लग रहा है, विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, इसका पूरा का पूरा पैसा कॉल्ड हो चुका है। ठीक है, इसका पूरा का पूरा मतलब 10 रुपए में जितना भी इसका बाइफरकेशन होगा, ठीक है, मतलब 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जितना भी बाइफरकेशन होगा इसका वो पूरा ही कॉल्ड अप हो चुका है। ठीक है, और एंड 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पे हो चुका है, मतलब इसमें से 8 + 2 आपका पे हो चुका है, इसमें 8 + 2 पेड हो चुका है, तो मतलब 10 + 2 में 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, सॉरी इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो बच्चे 8 में से आपको 2 हटाना पड़ेगा, 6 + 2 बोला जाएगा। ठीक है, 6 + 2 पेड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ध्यान रखिएगा इसमें से 8 रुपए पेड हो चुका है, उसी के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तो बच्चे ध्यान रखना 10 + 2 का आपका क्या कहता है 10 रुपए फेस वैल्यू, प्रीमियम 2 रुपए का था, तो ये आपका कहते कॉल्ड अप था, इसमें से 8 रुपए टोटल मिल चुका है, उस 8 रुपए में प्रीमियम भी था, तो बच्चे इसको 6 + 2 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे वो उतना पे हो चुका था, बाकी आपका पे नहीं हुआ, तो भाई प्रीमियम पे हो चुका है, जो नहीं पे हुआ है वो आपका फेस वैल्यू का बचा हुआ है, 10 में से 6 पे हो चुका है, तो मतलब सीधी बात बोली जाए तो आपका 4 रुपए जो है वो अभी तक पे नहीं था, वो कॉल इन अरियर हुआ था, जिसकी वजह से आपका शेयर जो है फॉरफिट कर लिया गया। द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, अब शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका कॉल्ड अप कितना था, आपका कॉल्ड अप कितना था क्लास, ध्यान दीजिएगा, आपका 10 + 2 का आपका कॉल्ड अप था। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या किया हम लोगों ने, पेड कितना कर दिया है सर, पेड कितना कर दिया हमने, पे किया है इसमें से कितना माय डियर्स, में हम लोगों ने पे कर दिया टोटल 8 रुपए पे किया, जिसमें से 6 रुपए फेस वैल्यू का था, 2 रुपए आपका किसका था, प्रीमियम का था, मतलब प्रीमियम का तो कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फेस वैल्यू का हमारा 4 रुपए अभी भी बचा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, हमारा कॉल इन अरियर हो गया, ये हमारा कॉल इन अरियर हो गया। ठीक है, तो इतना हमारा जो है ध्यान रखिएगा, इतना हमारा कॉल्स इन अरियर है, जितना पे हो चुका है ध्यान रखिएगा, ये हमारा कॉल्स इन अरियर है, समझिएगा, क्वेश्चन इतना कठिन नहीं लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, जितना पे हो चुका है वही फॉरफिट होगा, तो ये मेरा फॉरफीचर अकाउंट में, ये मेरा फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जितना कॉल्ड अप है, ठीक है, ये हमारा शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। मैंने क्या कहा था, जितना कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू जितनी होती है वो हमारी फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जाएगी। ठीक है, शेयर कैपिटल के अंदर जाएगी। ठीक है, शेयर कैपिटल के अंदर ये जाएगा और 2 रुपए जाएगा आपका एसपीआर के अंदर। ठीक है, ये आपका एसपीआर के अंदर जाएगा। ओके, तो सीधी बात ये है कि आपसे पूछा गया शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा डेबिट होगा, तो भाई सीधी बात यह है कि टोटल आप फेस वैल्यू का, कॉल्ड अप फेस वैल्यू आप पूरी 10 रुपए मांग चुके हैं, प्रीमियम इसमें इंक्लूड मत करिएगा, प्रीमियम अलग से एसपीआर डेबिट होता है। ठीक है, और एसपीआर मिल चुका है तो वैसे भी इसको दिखाएंगे नहीं, जब एसपीआर मिल जाता है, ठीक है, तो वैसे भी उसको दिखाया नहीं जाता है। तो भाई सीधी बात है, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना भी डेबिट होगा, कितना डेबिट होगा, तो बच्चे 10 रुपए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये आप इस तरीके से करेंगे। आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ आ गया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑन इक्विटी शेयर ऑफ ₹20। ठीक है, ऑन इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 द कंपनी कॉल्ड अप 16। ठीक है, एक शेयर था
ओके, इसमें प्रीमियम रीमियम कुछ नहीं है, ठीक है। एक शेयर था जिसका फेस वैल्यू जो था बच्चों वो 20 रुपीज का था, 20 रुपीज का था, जिसपे कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है, जिसने कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया सर, 16 रुपीज कॉल्ड अप किया, ठीक है। बट 14 हैज बीन रिसीव्ड, जिसमें से सिर्फ 14 रिसीव हुआ है। ध्यान रखो फेस वैल्यू 20 का था, जिसमें कॉल्ड अप कितना हुआ है 16। तो भाई फिर फेस वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर फेस वैल्यू का तो मतलब ही नहीं हुआ, तो फेस वैल्यू को हटा दिया जो तो ज्यादा अच्छा है, फेस वैल्यू को हटा दिया तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहां पे मैं सीधा बोलता हूं फेस वैल्यू जो कॉल्ड अप हुई है वो 16 है, तो सारी कैलकुलेशन अभी 16 से होगी, कि 20 तो मांगा ही नहीं गया, ठीक है, 20 मांगा ही नहीं गया, सिर्फ 16 मांगा गया, तो सारी कैलकुलेशन अभी 16 से करना है, ठीक है। फेस वैल्यू कॉल्ड अप 16 है, ठीक है। उसके बाद जो शेयर होल्डर था उसने दिया कितना, 14 दिया है, ठीक है। तो पेड अप कितना है, कॉल्ड अप है 16, पेड अप है आपका 14, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हुआ, अभी अरियर कितना हो गया सर, 2 रुपए का अरियर हो गया, ठीक है। ये मेरा कॉल सीन अरियर हो गया, ये मेरा कॉल सीन अरियर हो गया, ओके। तो 16 मांगा, 14 दिया, 2 रुपए नहीं दिया, तो वो कॉल सीन अरियर हो गया, ठीक है। द कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड, तो बताओ कंपनी के इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर की जब एंट्री होगी तो कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू आपका कॉल सीन अरियर होगा, टू फॉर फ्यूचर वाली एंट्री होती है, तो वो कितने से डेबिट होगा, तो ऑब्वियसली बात हम लोग को क्या पता था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होता। तो कॉल्ड अप हमारी कितनी थी सर, 16 थी, जिसमें से दिया कितना उससे मतलब नहीं है, जिसमें देखो कॉल्ड अप वाली आपकी किसमें जाती है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू जाती है सर किसमें, शेयर कैपिटल में जाती है, ये मेरी जाएगी शेयर कैपिटल में, ये मेरी शेयर कैपिटल में जाएगी। जितना मिल गया, जितना पेड अप हो गया, जितना मिल गया वो मैं जब्त कर सकता हूं, तो बच्चे ये फॉर फीचर में जाती है, ये मेरे फॉर फीचर अकाउंट में जाएगी, ठीक है। जितना नहीं दिया है वो तो मेरी कॉल सीन अरियर में जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो भाई सीधी बात है यहाँ पे 16, ये 16 रुपए, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा पाइनियर लिमिटेड, बहुत जरूरी क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना, एसक्यूपी का है, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोगों को ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे के और टफ एंड। एक कंपिटेंसी क्या होता है वो इसको अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट कर देता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, चलो ध्यान दो। पाइनियर लिमिटेड जो है फॉरफिट करता है 160 शेयर्स, एक शेयर था वो 10 रुपए का था, ऑन विच होल्डर इज पेड टू द एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 रुपए, ठीक है। तो चलो भाई देखना का 160 शेयर्स थे, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पेड अप हुआ था, मतलब 2 रुपए पे हुआ था, बाकी जो बचा हुआ था, मतलब बाकी जो 8 रुपए बचा हुआ था वो आपका कॉल सीन अरियर था, ठीक है। ये आपका कॉल सीन अरियर है, ठीक है। इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो भाई सीधी बात ये है कि कॉल्ड अप कितना था आपका, कॉल्ड अप कितना था सर, कॉल्ड अप था हमारा पूरा का पूरा 10 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपका पेडअप कितना था सर, हमारा जो पेडअप था वो था सिर्फ 2 रुपए, तो कॉल सीन अरियर कितना हो गया सर, कॉल सीन अरियर हो गया मेरा 8 रुपए, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर था क्लास, ठीक है, 2 रुपए दिया गया है, तो अरियर कितना हो गया, 8 रुपए का अरियर हो गया, ठीक है। पर शेयर के हिसाब से अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। टोटल शेयर कितने हुए थे इसके पास, टोटल सर 160 शेयर होल्ड करता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, आउट ऑफ 40 शेयर्स, ठीक है, आउट ऑफ 40 शेयर्स रीइश्यू हुए, मतलब 160 में सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर रीइश्यू हुए, 40 शेयर रीइश्यू हुए, ठीक है। कितने नहीं रीइश्यू हुए, तो बच्चे ध्यान रखना 120 शेयर स्टिल नॉट कहते रीइश्यूड, सिर्फ और सिर्फ 20 जो हैं वही रीइश्यू हुए हैं, बाकी सब नॉन रीइश्यू के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। 120 अभी तक रीइश्यू नहीं हुए हैं, 40 जो है आपके वो रीइश्यू हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शेयर्स वर रीइश्यू टू द गौरव, एक इंसान था गौरव, उसको रीइश्यू करे गए, और कितना शेयर पे किया गया, पेड फॉर 9 पर शेयर। अब यहाँ पे जो 40 शेयर रीइश्यू करे गए, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 40 शेयर्स रीइश्यू करे गए, इनको रीइश्यू करने का प्राइस कितना था, 9 रुपए का था, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है। इस पे 1 रुपीज का क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, इस पे 1 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है। द गेन ऑन रीइश्यू, आपको बताना है कि रीइश्यू में गेन कितना हुआ है, अरे रे रे रे, गेन ऑन रीइश्यू का मतलब कैपिटल रिजर्व निकालना है, गेन ऑन रीइश्यू का मतलब कैपिटल रिजर्व निकालना है। भाई मैंने फॉरफिट करके कुछ पैसा कमाया था, ठीक है, अब वो जबरदस्ती मैंने भले कमा लिया हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने जब उसे रीइश्यू किया तो डिस्काउंट पे रीइश्यू किया, तो उस पर कुछ घाटा हुआ, तो जो फॉरफीचर से कमाया था उस घाटे को माइनस करते हैं, तो वही पैसा तो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो बच्चे ध्यान रखना, वो पैसा जो हमारा कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है उसे हम लोग गेन ऑन रीइश्यू कहते हैं, ठीक है। तो मतलब रीइश्यू के टाइम पे गेन हो गया, फॉरफीचर में ज्यादा पैसा मिला, रीइश्यू के टाइम पे हमें कम कहते हैं पैसा खर्च करना पड़ा, तो जितना पैसा सरप्लस बचा वो हमारा गेन ऑन रीइश्यू हो जाता है, जिसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो गेन ऑन रीइश्यू निकालना है बहुत सिंपल तरीके से, ध्यान दो।
जितना शेयर आपका फॉरफिट होके रीइशू हुआ है उसी के बिहाफ का पैसा कैपिटल रिजर्व में जा सकता है। ये नहीं कि आपने रीइशू तो कम किया और सारा का सारा पैसा आपने कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दिया। द रीजन बिहाइंड दैट आप सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं डालते क्योंकि जो अभी तक रीइशू नहीं हुए उनको लेके जब घाटा होगा, जब वो कभी ना कभी तो रीइशू होंगे, उनको लेके जब घाटा होगा फ्यूचर में, तो उस घाटे को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई कैपिटल रिजर्व ही नहीं बचेगा। तो ध्यान रखिएगा अभी सारी की सारी कैलकुलेशन हमको रीइशू वाले शेयर पे देखनी पड़ेगी। तो रीइशू हमारे सिर्फ 40 शेयर्स हुए। आप अगर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपके पास 160 शेयर आपने फॉरफिट किए, उसमें से 40 ही रीइशू करें, ठीक है, तो हमें सारी कैलकुलेशन 40 पे करनी पड़ेगी। 40 रीइशू थे, ठीक है, 40 शेयर के हिसाब से हमें पैसा मिल कितना गया था सर? ये जो बंदा था जो होल्ड करता था सारे के सारे शेयर्स, उसने सिर्फ 2 रुपए ही पे किए थे। उसने सिर्फ कितने पे किए थे? 2 रुपए के पे किए थे। तो अगर 40 इंटू 2 करते तो 80 रुपए आता है। मतलब इन 40 शेयर्स में मुझे 80 रुपए मिल चुका है, ठीक है। अब इन 40 शेयर्स को जब मैं रीइशू करूंगा तो मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना, 10 रुपए का शेयर था, मैंने 1 रुपए के डिस्काउंट पे उन्हें रीइशू किया था 9 रुपए का, ठीक है। तो मतलब अगर देखता हूं तो 40 रुपए का इसमें घाटा है। इन 40 के हिसाब से फॉरफीचर के टाइम पे, ध्यान दीजिएगा, फॉरफीचर के टाइम पे मैंने 8 रुपए कमाया था, ठीक है। मतलब भाई 40 शेयर्स, उन्हीं 160 शेयर्स के अंदर ये 40 शेयर्स थे, उन्हीं 160 शेयर्स के अंदर ये 40 शेयर्स थे, उन पे 2 रुपए मिला था, ठीक है। 160 शेयर्स पे 2 रुपए मिला था, मतलब इन 40 पे भी 2 ही रुपए मिला होगा, ठीक है। तो ये 40 शेयर्स पे 2 रुपए मिला, 2 रुपए मुझे मिला था, इनको मैंने फॉरफिट किया था। अब इन्हीं शेयर को जब मैंने रीइशू किया तो इन पे मुझे 40 रुपए का घाटा हुआ क्योंकि मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। ये मेरा पेड अप फेस वैल्यू था, ये मेरा पेड अप फेस वैल्यू था जो शेयर होल्डर ने मुझे दिया था, तो मैंने फॉरफिट कर लिया था। और फिर जब इन्हीं शेयर को मैं रीइशू करने गया तो इतने का मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो सीधी बात यह है कि 80 रुपए मैंने कमाया, ठीक है, 40 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल में मेरे फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा बचा सर? 40 रुपए बचा। यही मेरा कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा, यही मेरा कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा और यही मेरा गेन ऑन रीइशू है। तो बच्चे ध्यान रखना 40 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए बच्चों। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपार लिमिटेड है, चलो चेक करो। अपार लिमिटेड है, 4000 शेयर्स है ऑफ 20 ईच, ठीक है। हम लोगों ने फॉरफिट करे हैं 4000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, ठीक है। 4000 शेयर्स 20 रुपए ईच के हम लोगों ने क्या किए? फॉरफिट करें, ठीक है। फुली कॉल्ड अप है, ठीक है, पूरा कॉल्ड अप है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई पैसा रह गया हो। 20 का शेयर था, 20 मांगा गया था, ठीक है। ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 6 हैज बीन पेड, जिसपे सिर्फ 6 रुपए मिला था, ठीक है। 4000 इक्विटी शेयर्स हैं, उस पे 20 रुपए हमारा टोटल कॉल्ड अप है, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉल्ड अप है, ये मेरा टोटल कॉल्ड अप है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन 4000 में मुझे पैसा कितना मिला है? सिर्फ 6 रुपए ही मिला है। ये मेरा पेड अप है, ये पूरा पेड अप हुआ है, ठीक है। कॉल्ड अप कितना किया है? पूरा 20 रुपए मांगा गया है। पेड अप कितना है शेयर होल्डर के द्वारा? सर सिर्फ 6 रुपए उसने पेड अप किया, ठीक है। आउट ऑफ विच, तो कितना नहीं किया है? तो कितना नहीं किया है? तो सर ये 4000 इक्विटी शेयर्स के बिहाफ पे हमें टोटलिटी में 14 रुपए नहीं मिला। वो मेरा कॉल्स इन अरियर है, वो मेरा कॉल्स इन अरियर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी को पता है फॉरफीचर की एंट्री में जो होता है, ये कॉल्ड अप जो होता है वो मेरा शेयर कैपिटल के अंदर जाता है। उसके बाद जो पेड अप होता है वो मेरा फॉरफीचर के अंदर जाता है, और उसके साथ जो कॉल इन अरियर है वो तो कॉल इन अरियर में जाता ही जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आउट ऑफ विच, इन 4000 इक्विटी शेयर्स को मैंने फॉरफिट तो कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आउट ऑफ विच 2000 वर रीइशूड, इसमें से मैंने 50% रीइशू कर दिए। कितने रीइशू कर दिए? 50%, मतलब आपके 2000 शेयर्स मैंने क्या कर दिए? रीइशू कर दिए। एंड रुपीज 8000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और बताया गया 8000 रुपए उसमें ट्रांसफर, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें से इस बार में कैपिटल रिजर्व दे दिया गया। यहां पे बताया गया 8000 जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। बताओ किस रेट पे रीइश्यू किया है? बताओ किस रेट पे आपने रीइश्यू करे शेयर? ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं पहले आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन जब भी आए तो प्लीज आप इस चीज को फॉलो करिएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहां पे सारी कैलकुलेशन तो पहले किससे होगी बच्चों? यहां पे सारी कैलकुलेशन सबसे पहले तो आपकी होने वाली है ना 4000 से ना होकर 2000 पे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार 2000 इक्विटी शेयर्स जो थे, ध्यान रखना 2000 इक्विटी शेयर्स जो थे वो आपके फॉरफिट हुए थे। 2000 इक्विटी शेयर कितने फॉरफिट किया था? कितना पैसा? जितना पैसा उन्होंने दे दिया था वही फॉरफिट कर सकते हैं। तो सर 6 रुपए इन्होंने दिया था, 6 रुपए इन्होंने दिया था, तो आपका टोटल फॉरफीचर अकाउंट में 2000, 4000 के हिसाब से नहीं देख रहा, 2000 के हिसाब से फॉरफीचर अकाउंट में कितना आ गया सर? 2000 इंटू 6 अगर मैं करता हूं तो आपका आता है 12000, ठीक है। तो टोटल क्लास 12000 मेरे फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। टोटल 12000 मेरे फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से अगर मैं कुछ डिस्काउंट दे दूं, इसमें से इन 2000 इक्विटी शेयर्स में से अगर मैं कुछ पैसा जो मुझे पता नहीं है, ठीक है, उसका अगर डिस्काउंट दे दूं, इसकी भी वैल्यू मुझे नहीं पता है, अगर मैं डिस्काउंट दे दूं तो उस पैसे को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा जो आंसर आता है वो मेरा कैपिटल रिजर्व आता है, ठीक है।
फॉरफीचर अमाउंट जितना मिला है उसमें से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आता है वो मेरा आता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है, जिसको गेन ऑन रीइश्यू भी करते हैं, ठीक है, वो मेरा कैपिटल रिजर्व आता है। वो मेरा गिवन है कितना, 8,000 रुपए गिवन है, ठीक है। तो मतलब टोटलिटी में मुझे 12,000 तक का मिल जाना चाहिए था, लेकिन 8,000 मिला है। तो टोटल में मैंने इन पे कितना पैसा खर्च किया, 8,000 ही तो था, हाँ 8,000। तो टोटल मैंने इस पे कितना डिस्काउंट दे दिया होगा सर, अगर देखा जाए तो 12,000 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। इन्हीं शेयर को जब मैं रीइश्यू करता हूं तो उसमें अगर डिस्काउंट देता हूं, उससे जब रिजल्टेंट माइनस करता हूं तो कैपिटल रिजर्व में 8,000 रुपए आता है। तो मतलब 12,000 मेरे को मिला है, 8,000 12,000 तक का फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, 8,000 मेरे कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। तो मतलब 12,000 में कुछ पैसा यूज हुआ है, वही बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। ध्यान रखिएगा, फॉरफीचर का ही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। अगर 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया तो ये 12,000 का 12,000 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। मेरी बात पे ध्यान दो, अगर 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया है तो यही फॉरफीचर का पैसा पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। लेकिन 12,000 फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जा रहा है सिर्फ 8,000। तो मतलब इस 12,000 में कितना यूज हुआ जा रहा है, इस 12,000 में से कितना यूज हुआ जा रहा है कि 8,000 बच रहा है। तो सर ये हो रहा है 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 4,000 रुपए मेरा यूज हो रहा है। मतलब मैंने 4,000 रुपए अगर फॉरफीचर अकाउंट से निकाले हैं तो मतलब वो 4,000 रुपए का क्या दिया, मैंने डिस्काउंट दिया है। तो 4,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 2,000 शेयर्स थे, तो सीधी बात बोली जाए 4,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है 2,000 शेयर्स के हिसाब से। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब आपने कितने का, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। फेस वैल्यू कितनी थी माय डियर, सर फेस वैल्यू थी 20 रुपए की। फेस वैल्यू कितनी थी सर, 20 रुपए की फेस वैल्यू थी। 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने की बची फेस वैल्यू सर, 18 रुपए की फेस वैल्यू बची। मेरा आंसर कितना आ गया, 18 रुपीज आ गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, देख लो 1 मिनट के अंदर, समझाते समझाते 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, 1 या 1.5 मिनट। और तुम समझते समझते 5-10 मिनट लेगा, उसमें भी से एक दो कोई बच्चे को आंसर निकाल पाए। क्या क्या फायदा, क्या कर रहे हो ये रोते गाते अगर 18 निकाल भी लिया था तुमने इसका जुगाड़ गांठ के, तो ये इतनी देर में 5 मिनट के अंदर अगर आप आंसर निकाल रहे हो, मैं कह रहा हूं 5 मिनट भी भाड़ में जाए, 2 मिनट में भी अगर तुम क्वेश्चन निकाल लो ना तब भी बेकार है। 2 मिनट में क्वेश्चन भी निकालो तब भी बेकार। क्वेश्चन पढ़ते इतनी प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए कि पढ़ते हुए आंसर आने लग जाए। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन तो कर चुका हूं मैं, तुरंत तुरंत निकाल दिया। अब ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ जाए तुमको, अब ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ जाए तुम्हारे लिए, तुम फटाक से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भाई, सीधी बात यह है कि तुमने क्या लिखा, सीधा तुमने डायरेक्टली फॉरफीचर अमाउंट डाला माइनस डिस्काउंट, कैपिटल रिजर्व का वैल्यू दिया था, आपने माइनस करके फॉरफीटेड जो अकाउंट में पैसा पड़ा कैपिटल रिजर्व माइनस करके डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट से आपने फेस वैल्यू को डिवाइड करे तो आपके पास एक शेयर की फेस वैल्यू आ गई, आपने टोटल फेस वैल्यू से वो शेयर का डिस्काउंट की फेस वैल्यू माइनस करी, आपका टोटल आपका डिस्काउंटेड रीइश्यू वैल्यू आ गई, खत्म हो गया। भाई सीधी बात है कि आप बाय प्रैक्टिस से ही सारी चीजें कर सकते हो। मैंने इसीलिए क्लास शुरू होने से पहले बताया था कि आप प्रैक्टिस करें। अभी रात में डिवेंचर्स की क्लास करूंगा, अभी डिवेंचर्स में ऐसे जहरीले क्वेश्चन लेके आऊंगा तब। अरे इसीलिए कह रहे हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहो। मेजर बच्चा क्या करता है लास्ट टाइम पे, क्या सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ये कर लेंगे वो करेंगे, बच्चे यही लास्ट का किक आपको ऊपर लेके जाता है, यही लास्ट का किक आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करवाता है। ना कि लास्ट टाइम पे हम सेल्फ में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बच्चे कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप डिसिप्लिन के नाम पे डी भी नहीं है आपके पास। ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखिएगा। ऑन द शेयर ऑफ 10, ध्यान रखेंगे, ऑन ए शेयर ऑफ ₹10, एक शेयर था जो 10 रुपए की फेस वैल्यू रखता था, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, ठीक है, तो मतलब 10 + 2 का शेयर था आपका। होल अमाउंट इज कॉल्ड अप एंड 7 रिसीव, सारा पैसा मांग चुके हैं, मतलब 10 + 2 पूरा मांग चुके हैं, जिसमें से 7 रिसीव हो चुका है। तो आप बताइए शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट किससे होगा, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है विल बी क्रेडिटेड बाय, ठीक है, वो किससे होना चाहिए। 7 रुपए मांगा जा चुका है, होल अमाउंट इज कॉल्ड अप एंड 7 इज रिसीव, ठीक है, 7 रुपए मिल चुका है और सारा पैसा मांगा जा चुका है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट गलती से लिख गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, डेबिटेड बाय, ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय, सीधी बात है शेयर कैपिटल अकाउंट जब भी मांगे गए होंगे तभी डेबिट भी होगा, फॉरफीचर कैपिटल में वही उतना ही क्रेडिट भी होगा। तो सीधी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है क्लास कि आपका शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ, दोनों पे ही वैलिड है, दोनों पे ही वैलिड है, क्रेडिट पे भी वैलिड है क्वेश्चन, डेबिट पे भी वैलिड है, ठीक है। नॉर्मल एंट्रीज में शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई होगी, ठीक है, फॉरफीचर वाली एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हुई होगी, तो जितने से क्रेडिट होती है उतने से डेबिट होती है, जितनी क्रेडिट होती है उतनी कॉल्ड अप होती है, उतनी कॉल्ड अप फॉरफीचर में वो डेबिट होती है, तो उससे कोई मतलब वाली बात नहीं। तो सीधी बात है कि शेयर कैपिटल के अंदर कितना जाएगा, तो बच्चे ध्यान देगा शेयर कैपिटल में बताता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू पे जाता है,
तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। एसपीआर उसमें काउंट नहीं होता, तो बच्चे 10 रुपए आपका टोटल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ बच्चे 12 कहेंगे तो 12 बच्चे गलत है, क्योंकि उसमें एसपीआर की वैल्यू गिवन है। एसपीआर की वैल्यू कभी शेयर कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं होती है, वो बच्चे आपकी नॉन पेड कॉल्ड अप प्रीमियम वैल्यू होती है, तो बच्चे वो आपकी इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका पेड अप फेस वैल्यू पे आपका 10 रुपए आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। आगे बात करते हैं, द डायरेक्टर्स ऑफ नीलकमल लिमिटेड। ओके, अगेन सैंपल क्वेश्चन पेपर, अगेन सैंपल क्वेश्चन पेपर। चलो अगेन सैंपल का क्वेश्चन है, जरा चेक करते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ नीलकमल लिमिटेड, नीलकमल लिमिटेड ऑब्वियसली एक एक्चुअल कंपनी भी है। ठीक है, और फॉरफीट करती है 7000 इक्विटी शेयर, 7000 इक्विटी शेयर फॉरफीट कर रही है। ठीक है, 10 रुपए ईच का है, और 10 रुपए शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ही, 10 रुपए ईच का है। 10 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 1 पर शेयर। ओके, तो 10 रुपए पूरे के पूरे कॉल अप हो चुके हैं, 1 रुपए नहीं दिया था, जिसकी वजह से फॉरफीचर हो गया। ठीक है, हाफ ऑफ द फॉरफीटेड शेयर्स फॉर रीशूड, 50% शेयर रीशू हो चुके हैं, तो मतलब 6500 शेयर रीशू हो चुके हैं। ठीक है, 7000 पूरे फॉरफीट के हैं। ठीक है, देखो भाई 7000 इक्विटी शेयर पे 10 रुपए आपका क्या है, 10 रुपए आपका टोटल क्या है, कॉल्ड अप है। ये आपका कॉल्ड अप है पूरा, ये आपका टोटल कॉल्ड अप है। और उसके साथ बच्चे ध्यान रखना 7000 पे आपको 1 रुपए नहीं मिला, तो ये आपका कॉल सीनरियर है, तो ये आपका कॉल सीनरियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 7000 पे कितना मिल गया होगा सर, 9 रुपीज मिल गया है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा ये आपका फॉरफीचर है। ठीक है, ये आपका फॉरफीचर है। तो अब एक चीज समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स फॉर रीइशूड एट ₹20 पर शेयर। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स फॉर रीइशूड एट ₹20 पर शेयर, आपने आधे शेयर्स फॉरफिट कर दिए हैं और 20 रुपए पर शेयर पे किए हैं। मतलब पहले कितनी फेस वैल्यू चल रही थी, 10 रुपए की फेस वैल्यू चल रही थी, अब कितनी चल रही है, 20 रुपए की चल रही है। हाफ ऑफ द पेड अप हुए हैं। ठीक है, 20 रुपए पे हुए, मतलब 10 रुपए के शेयर अगर आप 20 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हो, मतलब प्रीमियम के साथ आप इसको रीइश्यू कर रहे हो। ऑन द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर द फॉलोइंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो सीधी बात यहां पे ये कि 7000 इक्विटी शेयर्स आपने रीइश्यू करें। ठीक है, 7000 इक्विटी शेयर फॉरफिट के, इसमें से 50% रीइश्यू करें, तो 50% के हिसाब से आपके फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा बचा होगा सर, 9 रुपए गिवन थे ना, 9 रुपए मिल गए थे। 50% कितना होता सर, 6500, अरे 6500, 7000 थे तो ये आपका होगा 3500, सॉरी 3500 इक्विटी शेयर 50% होता है इसका, तो 3500 इक्विटी शेयर्स पे मिला कितना है सर, 9 रुपए मिल गया था सर, 9 रुपए मिल गया था टोटल, तो यही मेरे फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा होगा। तो 9 रुपए अगर होते तो 3500 पे 9 रुपए होता है आपका 31,500, 31,500 आपका किसमें बचा है, फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा है। ठीक है, अगर कोई आप डिस्काउंट देते हो 3500 रुपए में, अगर आप कोई डिस्काउंट देते हो, कोई भी डिस्काउंट देते हो, तो वो इससे माइनस कर दीजिएगा, फिर जो आपका पैसा बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में तो डिस्काउंट ही नहीं दिया, आपने इस क्वेश्चन में तो डिस्काउंट ही नहीं दिया, क्यों, आपने इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम पे शेयर इशू कर दिए, आपने इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम पे शेयर इशू कर दिए हैं, तो कैपिटल रिजर्व में ये सारा का सारा पैसा चला जाएगा, इसमें तो ये जीरो हो गया, आपने 0 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 31,500 में कुछ भी नहीं गया, तो सारा का सारा 31,500 का पैसा आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर चला गया, डिस्काउंट कुछ आपने दिया ही नहीं है, इसमें कुछ आपने डिस्काउंट ही नहीं दिया, इसमें कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया, तो पूरा आपका ये आपका एक जीरो ज्यादा लग गया बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा। तो आपका 31,500, ये 31,500 होगा। ठीक है, ये 31,500 हो गया। ठीक, तो टोटल 31,500 आपने किसमें डाल दिया बच्चे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। इसलिए द रीजन बिहाइंड दैट माय डियर, क्योंकि यहां पे कोई भी आपका डिस्काउंट नहीं था। ठीक है, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं था माय डियर। ठीक है, अगर डिस्काउंट होता तो हम लोग डिस्काउंट माइनस करते, बाकी जो बचता वो कैपिटल रिजर्व में जाता। कोई भी डिस्काउंट नहीं था, 0 रुपए का डिस्काउंट था, तो बच्चे ध्यान रखिए क्योंकि प्रीमियम पे हमने रीइश्यू करे, तो 31,500 में कुछ भी नहीं गया और सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व के अंदर चला गया। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हमारे पास अभी टोटल कितने बचे हुए हैं, हाँ ठीक है, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन टोटल हमारे पास। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। ठीक है, ध्यान रखना, 800 शेयर्स 10 रुपए ईच के इशू करे थे 20% प्रीमियम के साथ आपने। ठीक है, तो 20% प्रीमियम मतलब 10 रुपए, 10 + 2 हो गया। ठीक है, तो 800 शेयर्स थे एट द रेट 10 + 2 के आपके इशूड थे, वर फॉरफिट हो गए। क्यों फॉरफिट हो गए, क्योंकि आपका नॉन पेमेंट हुआ, नॉन पेमेंट किसका, 5 रुपए का हुआ है क्लास। ठीक है, 5 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 2 रुपए माइनस कर दो अगर, तो होता है 3 रुपए। तो बच्चे 800 में 3 + 2 आपका मिल गया था, 3 + 2 मिल गया था, ये आपका कॉल्ड अप है, ये आपका पेड अप है। ओके,
तो आपका अरियर कितना हुआ, तो सर 800 इक्विटी शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए ये चला गया, तो आपका बचता है 7 प्लस 0, ठीक है, प्रीमियम का सारा पैसा मिल गया। तो ये आपका कॉल्स इन अरियर है, ठीक है, चलो सर ये भी समझ आ गया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज, अरे रे 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 यार, ये देखो मैंने गलती कर दी यार, जल्दी 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 के चक्कर में मैंने पढ़ाई नहीं कि फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली थी, तो 5 रुपए वो नहीं मिले और फर्स्ट कॉल के भी 3 रुपए नहीं मिले, तो मतलब आपको टोटल आपका कॉल इन अरियर, अरे ध्यान देते, पेड अप मैंने ध्यान, इसको पहले हटाना पड़ेगा, पेड अप कहाँ था, वो कॉल इन अरियर ही था, वो पेड अप कहाँ था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, एक बार फिर से ध्यान लीजिएगा, ध्यान दो, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान देना, यहां पे 800 इक्विटी शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू 10 प्लस 2 थी, आपको कितना नहीं मिला, कितना नहीं मिला, तो 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम वो नहीं मिला, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 ये नहीं मिला, ठीक है, तो 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 5 में 2 माइनस किया तो 3, 3 प्लस 2 आपको ये नहीं मिला, और उसके साथ साथ 3 रुपए आपको और नहीं मिले, दैट मीन्स वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे, तो मैं इसको 6 रुपए बोल सकता हूं, ठीक है, तो आपको 6 प्लस 2 नहीं मिला, ठीक है, ये कॉल्स इन अरियर हो गया, आई एम रियली सॉरी, वो मैंने बता दिया था, पेड अप बोल दिया था मैंने इसको, ठीक है, तो इतना नहीं मिला है, तो मिला कितना है माय डियर, मिला कितना है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको 10 में से 6 आपको जो है वो नहीं मिला है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 10 में से 6 आपको नहीं मिला, तो मिलेगा कितना होगा बच्चे, इट इज ऑफ वर्थ रुपीज नियर अबाउट 4 रुपीज आपको मिला होगा, और इसमें से आपको तो कुछ भी नहीं मिला, तो बच्चे ध्यान रखना, प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, तो 2 रुपए ये भी नहीं मिला आपको, ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो 800 शेयर्स के हिसाब से 4 प्लस 2 आपको नहीं मिला है क्लास, ठीक है, उस पे अगर देखें तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो जितना नहीं मिला उसको हटा दीजिए, तो आपके पास वो आ जाएगा कि जितना मिला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग देखते हैं, ये आपका कॉल्ड अप था, ये आपका कॉल्ड अप था, और ये आपका कॉल्स इन अरियर था, इस बार उल्टा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर था, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 10 में से 6 नहीं मिला तो बच्चे 4 मिल गया होगा, 2 में से 2 पूरा नहीं मिला तो प्रीमियम के हिसाब से कुछ भी नहीं मिला होगा, तो ये पेड अप निकल आया हमारा, ये हमारा पेड अप निकल आया, ठीक है, ये प्रॉपर पेड अप निकल आया हमारा, ठीक है, तो मतलब हमें टोटलिटी में बस 800 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपए मिले, 800 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपए मिले, फेस वैल्यू के हिसाब से, प्रीमियम भी नहीं मिला। आपसे पूछा गया फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, फॉरफीचर अकाउंट में बस उतना ही पैसा जाता है जितना में मिल चुका होता है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 800 किंतु अगर 4 के हिसाब से देखते हैं, 800 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपए अगर देखते हैं तो 3200 होता है बच्चे, 3200 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3200 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेड अप ही हमारा फॉरफीचर अकाउंट होता है, ठीक है, यही पेड अप जितना मिला हुआ है वही हमारा फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जाता है, तो बच्चे ध्यान रखना 3200 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है बच्चों, इतना हो गया, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और किया जाएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे विष्णु लिमिटेड है, फॉरफीट करते हैं 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, जो विष्णु है वो फॉरफीट करते हैं 20 शेयर्स करते हैं, 10 ईच का है, 8 कॉल्ड अप हुआ था, ठीक है, 8 मांगा गया था, तो मतलब सारी के सारी कैलकुलेशन 8 रुपए से ही होंगी, ऑन विच जो जॉन है वो पे करते हैं अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अच्छा एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के 5 रुपए पर शेयर वो पे कर चुके हैं, 8 में से 5 पे हो चुका है, ठीक है, आपका 3 रुपए अभी भी पे नहीं हुआ था ऑफ दीज शेयर्स, ठीक है, तो मतलब 3 रुपए भी पे जो पे है वो नहीं हुआ है, 15 शेयर रीइश्यू है टू पार्कर एंड फुली पेड अप टू 6 रुपीज, अब इसमें से आपका 15 शेयर रीइश्यू हुआ है और वो भी हुआ है 6 रुपए पे, ठीक है, वो भी आपका 6 रुपए पे हुआ है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अतः शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा, अच्छा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व पूछा ही नहीं गया क्लास, यहाँ पे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना रह जाएगा, सर शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना रह जाएगा, ध्यान दो, जितने आपके शेयर रीइश्यू हुए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से आप पैसा निकाल लीजिए, और जितने आपके रह गए हैं वो आपके फॉरफीचर अकाउंट में तब भी पड़े रह जाएंगे, मतलब क्लास इसका ये हुआ कि आपने 20 शेयर्स फॉरफीट करे हैं, ठीक है, एक शेयर पे आपको सिर्फ 5 रुपए मिला है, तो मतलब कितना हुआ 5 रुपए, इट इज टोटल अप टू एक शेयर पे 5 रुपए आपको मिला है, तो दैट इज अवर 20 into 5 कर लेंगे, ठीक है, तो बच्चे ये आपका दैट इज अवर 100 रुपीज होता है, ठीक है, ये 100 रुपीज हमारा फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है माय डियर, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 100 रुपए फॉरफीचर अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, कितने रीइश्यू हो गए, सर रीइश्यू 15 शेयर हुए,
तो 15 शेयर के हिसाब से फॉरफीचर अकाउंट से पैसा निकाल दो, बाकी जितना बचा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिमेनिंग फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत सिंपल एंट्री है, अगर 20 शेयर के हिसाब से 100 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हुए हैं तो एक शेयर के हिसाब से कितने पड़े होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 20 के हिसाब से 100 पड़ा हुआ है तो एक के हिसाब से कितना होगा, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा यहां पे आप क्या करेंगे, देखो 1 के हिसाब से क्या होगा, अरे एक शेयर के हिसाब से, एक शेयर के हिसाब से कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे। तो बच्चे ये जाता है 100 डिवाइडेड बाय अगर 20 करते हैं तो मेरा जाता है 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 5 रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है फॉरफीचर अकाउंट पे, ठीक है। तो पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है, 5 रुपए पड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं हमारे कितने बचे हुए जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए। तो बच्चे ध्यान रखना 20 शेयर फॉरफीट करे थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ रीइश्यू कितने करे गए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ रीइश्यू करे गए 15 शेयर्स, तो 5 शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं। तो 5 शेयर्स के हिसाब से हमारा फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा होगा, तो बच्चे 5 5 या 25 होता है, तो ये 25 रुपए हमारा आ गया सी ऑप्शन। सर ये जो बाकी नौटंकी लिखी हुई थी कि इतने के थे, इतने रीइश्यू हुए, हाँ अगर कैपिटल रिजर्व निकालना होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट होगा, या फिर फॉरफीचर अकाउंट में क्या कहते हैं, फॉरफीचर अकाउंट से कितना पैसा यूज हो गया रीइश्यू के टाइम पे, ये सब अगर निकालना होता तो बच्चों ध्यान दीजिएगा हम लोग इन सारी की सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा गया है share forfeiture, what is the balance of share forfeiture after the relevant amount has been transferred to the capital reserve। तो कैपिटल रिजर्व में रेलेवेंट ट्रांसफर जो अमाउंट हो जाएगा वो तो हमारा इससे निकल जाएगा। जितने भी क्या कहते हैं डिस्काउंट होते हैं रीइश्यू के टाइम पे, जितने भी आपके घाटे होते हैं रीइश्यू के टाइम पे, वो सिर्फ और सिर्फ उतने पैसे से निकाले जाते हैं जितना हमारा फॉरफीचर अकाउंट में होता है री इशूड शेयर्स के हिसाब का। जो री इशूड शेयर्स के हिसाब से नहीं है, जो हमारे 5 शेयर री इशू नहीं हुए थे, इसे फॉरफीचर शेयर पड़े हुए, इनसे री इशूड शेयर्स का कोई भी मतलब नहीं है, इनका पैसा बस आप निकाल लीजिए और यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। तो बच्चे ध्यान रखना 25 के अंदर यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया कि री इशू कितने, उन पे कितना डिस्काउंट दिया, उन पे कितना में घाटा हुआ, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बच्चों ध्यान रखना बस यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। जितना मिला और उसके हिसाब से एक शेयर के हिसाब से कितना है, फिर उसको हम लोगों ने क्या कर दिया 5 शेयर के हिसाब से आंसर निकाल दिया, 25 रुपए आंसर आ गया, ठीक है।